हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। गजेंद्र मैथमेटिक्स सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले की वीडियोज़ में हमने विभिन्न डिफरेंट नंबर का स्क्वायर निकालना सीखे थे। कोई नंबर दिया रहता था और उसका हम स्क्वायर निकालते थे। लेकिन आज हम सीखेंगे कि स्क्वायर करके दिया रहेगा और वो किस नंबर का स्क्वायर है वो निकालना है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है, कोई नंबर दिया रहेगा, वो नंबर स्क्वायर किस नंबर का स्क्वायर है या वो नंबर किसी का स्क्वायर है या नहीं है, आज हम लोग यही चीज़ सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपको इसमें कुछ याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए, यहाँ लिखेंगे नंबर NUM, यहाँ लिखेंगे नंबर और यहाँ लिखेंगे यूनिट, डिजिट। जैसे देखिए, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा और एक का यूनिट डिजिट भी खुद एक ही है। दो का स्क्वायर करेंगे तो चार होगा और चार में एक ही अंक है तो खुद चार ही यूनिट डिजिट हो गया। तीन का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 9 में एक ही अंक है तो ये खुद यूनिट डिजिट है। चार का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है। चार का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है और 16 का यूनिट डिजिट 6 होता है, यहाँ 6 लिख लेंगे। पाँच का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा और 25 का यूनिट डिजिट 5 है तो यहाँ 5 लिख लेंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 36 होता है, तो 36 का यूनिट डिजिट 6 है, इकाई अंक। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा और 49 का यूनिट डिजिट 9 होता है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा और 64 का यूनिट डिजिट 4 होता है। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होता है, तो 81 यानी 81, 81 का यूनिट डिजिट 1, तो ये यूनिट डिजिट हो गया। इतना बात आपको याद रखना पड़ेगा कि एक का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 होता है, दो का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 होता है, तीन का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 होता है, चार का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 होता है, पाँच का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 5 होता है, छः का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 होता है, सात का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 होता है, आठ का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 होता है और 9 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 होता है। देखिए, यहाँ कुछ यूनिट डिजिट जो है ना वो दो बार आया है। जैसे देखिए, एक का यूनिट डिजिट और 9 का यूनिट डिजिट सेम है, यानी एक का यूनिट डिजिट और 9 का यूनिट डिजिट सेम है। यानी एक का स्क्वायर भी करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 1 आएगा और 9 का स्क्वायर भी करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। और चार भी देखिए दो जगह है, 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी यूनिट प्लेस पर 4 आएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तब भी यूनिट प्लेस पर 4 आएगा। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे देखिए, 9 भी दो जगह पर है, 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी यूनिट प्लेस पर 9 और 7 का स्क्वायर करेंगे तब भी यूनिट प्लेस पर 9। देखिए, 6 भी दो जगह है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 6 आएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। यानी कहने का अर्थ हुआ, जो कोई नंबर दिया रहेगा, जैसे कोई नंबर दिया हुआ है और इसका स्क्वायर में अगर यहाँ पर कुछ नंबर है और लास्ट में 1 है, तो इसका मतलब ये होगा कि या तो ये नंबर, यहाँ जो नंबर दिया हुआ है उसके इसके यूनिट प्लेस पर या तो 1 है या 9 है। क्या कि जब तक यूनिट प्लेस पर 1 आएगा तभी यूनिट प्लेस स्क्वायर करके 1 आएगा, या नहीं तो यूनिट प्लेस पर 9 आएगा तभी स्क्वायर करके 1 आएगा।
तो इसका अर्थ ये हुआ। और अब इसको निकालने के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी होगी। कम से कम आप चाहते हैं कि आपको स्क्वायर जल्दी से निकल जाए, स्क्वायर रूट, तो आपको 30 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए। लेकिन अभी हम कुछ ही थोड़ा सा ही लिखते हैं। जैसे आपको पता होगा कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, 81 होगा। इतना आपको याद रखना है, कम से कम इतना याद रखना है। अच्छा, एक बात बताइए, हमको एग्जाम में पूछेगा जो कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। हमको एग्जाम में पूछेगा कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो कैसे हम तुरंत पता करेंगे कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो इसके लिए देखिए, इसमें कहीं 2 आया है, 2 नहीं आया तो 2 लिख लीजिए। इसमें देखिए कहीं 3 आया है, नहीं आया है, 3 लिख लीजिए। इसमें देखिए कहीं 7 आया है, नहीं आया है, 7 लिख लीजिए। इसमें देखिए कहीं 8 आया है, नहीं आया तो 8 लिख लेंगे। तो कहने का अर्थ हुआ, जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर, जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 3 7 8 2 3 7 8 दिख जाए, वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। यानी करने का अर्थ हुआ, अगर कोई नंबर दिया हुआ है स्क्वायर करके, अगर उसके यूनिट प्लेस पर 2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, क्या सब रहेगा, 2 3 7 8, कोई नंबर दिया रहेगा, उस नंबर बोलेगा ये स्क्वायर करके लिखा हुआ है 2 3 7 8, उसके यूनिट प्लेस पर इसमें से कोई भी नंबर अगर आ जाए तो वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। एक नंबर और याद रखिएगा, जैसे 0, लेकिन 0 की क्वांटिटी ऑड होनी चाहिए, 0 की क्वांटिटी ऑड क्वांटिटी। इस एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2 5 2, बोलेगा ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो पहले देख लेंगे कि ये नंबर, इसमें से देखिए इकाई अंक पे 2 आ गया, तो जब भी इकाई अंक पे 2 आ जाए तो वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे देखिए 2 3 5 7 आ जाए, इतना आ जाए, बोलेगा ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, बोलेंगे किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट स्थान पर 7 हुआ है। जैसे 2 3 4 0 आ जाए, बोलेगा ये किस नंबर का यूनिट परफेक्ट स्क्वायर है, तो बोलेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 0 लास्ट में जो यूनिट डिजिट 0 है इसकी क्वांटिटी ऑड है, यानी 1 रहेगा या 3 रहेगा या 5 रहेगा, 0 की क्वांटिटी जैसे रहेगा 2 3 5 7 0 0 0 0। तो ये बोलेगा किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, देखते ही छांट देंगे, क्योंकि लास्ट में 0 है और 0 की क्वांटिटी 3 डिजिट में है। और बाकी चीज़ का चलिए सीखते हैं। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ देखिए 1 और यहाँ 4, तो ये 1 से लेके 3 तक 1 के बाउंड्री में आता है, 1 से लेके 3 तक 1 के बाउंड्री में, 4 से लेके 9 तक 4 के बाउंड्री में, 1 से लेके 3 तक 1 के बाउंड्री में, 4 से लेके 9 तक 2 के बाउंड्री में, और 9 से लेकर 1 से लेके 3 तक 1 के बाउंड्री में, 4 से लेकर 8 तक 2 के बाउंड्री में, और 9 से लेकर 15 तक
3 के बाउंड्री में इसी तरह ये आता रहेगा। सो हमको याद रहना चाहिए। मान के चलिए हमको 169 इसका स्क्वायर निकालना, यानी इसका स्क्वायर नहीं, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, जो ये किस नंबर का स्क्वायर है। तो सबसे पहली बात देखिए, यूनिट डिजिट को देखेंगे। ये यूनिट स्थान है, यूनिट डिजिट को देखिए, यहाँ 9 है। इसका मतलब है कि जो ये किसी भी नंबर का स्क्वायर है उसके अंत में या तो 3 है और या तो 7 है। ज़रा सा देख लीजिए, 3 रहेगा तो यूनिट स्थान पर 9 आएगा, या तो 7 रहेगा तो यूनिट स्थान पर 9 आएगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ जो 9 आया है, या तो यूनिट जिस नंबर का ये स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट 3 है या तो 7 है। अब बात आई जो अब नेक्स्ट नंबर कैसे ज्ञात करेंगे। तो जब भी स्क्वायर रूट निकालना होता है तो यूनिट स्थान का नंबर पहले लिख लेते हैं, बीच में एक नंबर को काट देते हैं, बीच में एक नंबर को काट देते हैं। अब ये बच गया 1, तो 1 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अभी हम आपको बताए थे कि 1 से लेके 3 तक 1 के बाउंड्री में आएगा, 4 से लेके 8 तक 2 के बाउंड्री में आएगा, और 9 से लेके 15 तक 3 के बाउंड्री में आएगा। तो ये तो बाउंड्री के बारे में बताए, लेकिन 1 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कोई? 1 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर खुद एक ही है, या तो 13 होगा या तो 17 होगा। यानी 1 से लेके 3 तक, 1 से लेकर यहाँ अगर 1 से लेके 3 तक रहता तब हम एक ही यूज करेंगे। तो अब 2 नंबर आ गया, या तो 13 हो सकता है या तो 17 हो सकता है। तो 13 या 13 होगा या 17 होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो ये जो 1 होगा उसे लिख लेंगे, 1 लिख लिए, इसको नेक्स्ट नंबर से गुना कर दीजिए, नेक्स्ट नंबर। तो 1 लिख लिए, 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 से गुना किए 2। ये 2 देखिए, अगर 2 से ये नंबर यहाँ का 1 छोटा है तो छोटा वाला आंसर देंगे, अगर बड़ा या बराबर है तो बड़ा वाला आंसर देंगे। समझ में आया? अगर 1 को नेक्स्ट जो भी नंबर यहाँ रहेगा उसको उसके नेक्स्ट नंबर से गुना कर देंगे, उसके नेक्स्ट नंबर से गुना कर देंगे, और गुना करने के बाद अगर ये नंबर छोटा है इस नंबर से तो छोटा वाला, और बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर देंगे। अभी तत्काल छोटा है तो हमारा आंसर 13 हो गया। 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए ये 2, 2, 5, 25, ये किसका स्क्वायर है? तो देखिए, स्क्वायर करके है ये अंत में 5, तो ये बात तो पता चल गई कि ये किसी भी नंबर का स्क्वायर होगा उसके अंत में 5 ही होगा, क्योंकि 5 एक ही बार तो एक ही लिखेंगे। जिस भी नंबर का स्क्वायर हो उसके यूनिट स्थान पर 5 होगा। आपको स्क्वायर निकालने का, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका बताए थे, यूनिट स्थान पर जो है उसका लिख लेंगे और बीच में एक नंबर को छांट देंगे। अब बच गया 2, ये देखिए 2 1 से लेकर 3 तक आएगा 1 के बाउंड्री में, 1 से लेकर यानी 1 से लेकर 3 तक आएगा 1 के बाउंड्री में, यानी यहाँ 1 रहे या 2 रहे या 3 रहे, 3 तक लिखेंगे 1 ही, यहाँ लिख दीजिए 3 नहीं लिख दीजिए 1, तो ये तो 1 ही है, ये परफेक्ट स्क्वायर उसका रूट हो गया। जैसे देखिए हम एक और सीखते हैं, 5, 7, 6, ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? या तो देखिए यूनिट स्थान पर 6 है, तो 6 है तो ये किस नंबर का स्क्वायर करके आया होगा? या तो जिसका स्क्वायर होगा उसकी यूनिट स्थान पर 4 होगा या 6 होगा, तभी यूनिट स्थान पर 6 आया होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तभी 16 है, 6 यूनिट स्थान पर 6 होगा, या नहीं तो 6 का स्क्वायर करेंगे तभी यूनिट स्थान पर 6 आएगा। अब बीच का एक नंबर काट दीजिए, बीच का एक नंबर काट दिए, ये देखिए 5, तो बताए थे आपको 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक 1 यूज करेंगे, 4 से लेके 9 तक में 2 यूज करेंगे। तो यहाँ हमारे पास 5 है, तो ये 4 से लेके 9 के बीच में आता है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? तो 2 यूज करेंगे। तो यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ भी 2 लिख दीजिए। अब भी 2 कंडीशन आ गया, हम आपको बता दिए थे जो नंबर यहाँ रहे उसके नेक्स्ट नंबर से गुना कर देंगे। तो 2 गुना 3, 2 गुना 3 करेंगे तो 6 होगा। देखिए ये 6 इस नंबर से बड़ा है, यानी ये 6 यहाँ का जो ये 5 है, यहाँ का जो ये नंबर 5 है इस 6 से छोटा है, तो छोटा वाला आंसर देंगे। अभी हमारा ये आंसर हुआ। अगर ये 6 से ये नंबर यहाँ का बड़ा होता, 6 से
ये नंबर बड़ा होता तो ये आंसर देते, लेकिन अभी हमारा 6 से ये नंबर छोटा है तो ये आंसर देंगे। अगर 6 के बराबर भी हो जाता तो भी हम बड़ा वाला आंसर देते। जैसे कि मान के चलिए हम 441, ये किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट, ये किसका स्क्वायर है। तो सबसे पहले यूनिट प्लेस पर 1 है, इसका मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर होगा उसके यूनिट स्थान पर या तो 1 होगा या 9 होगा। यूनिट स्थान लिखा गया, बीच वाले एक नंबर को छांट देंगे, ये 4 है। तो आपको बताए थे हम कि 1 से लेकर अगर 3 तक आएगा, 1 से लेकर 3 तक आएगा तो उसके लिए 1 यूज करेंगे, और 4 से लेकर 9 तक आएगा तो 2 यूज करेंगे। यहाँ तो 4 है तो इसलिए 2 यूज करेंगे, लीजिए 2 यूज कर लेते हैं, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी। अब 2 कंडीशन हो गया, 21 का है या 29 का है। तो बताए थे जो नंबर यहाँ आएगा उसको लिख लेंगे, उसको नेक्स्ट नंबर से गुना कर देंगे तो ये 6 देखिए हो गया। अगर 6 से ये छोटा है तो ये छोटा वाला आंसर हुआ, अगर 6 से बड़ा रहता तो ये बड़ा वाला आंसर देते, ये बड़ा वाला आंसर देते। अगर 6 के बराबर भी रहता तो भी ये बड़ा वाला आंसर देते। मान के चलिए हमको अब 576 का निकालना है, ये किसका स्क्वायर है। तो 76, 6 देखिए 2 स्थान पर आता है, या तो वो किसी यूनिट स्थान पर 4 होगा या 6 होगा, तभी इतना आ पाएगा। अच्छा, ये एग्जाम्पल पीछे देख चुके हैं तो 576 छोड़ दीजिए। मान लीजिए हम 529 का एग्जाम्पल लेते हैं, 9। तो देखिए 9 यूनिट स्थान पर 9 है, इसका अर्थ हुआ कि ये किसी भी नंबर का स्क्वायर होगा उसके यूनिट स्थान पर 3 होगा या नहीं तो 7 होगा। अब बीच वाले नंबर को एक नंबर बीच वाला काट देंगे। अब एक ये 5 है, तो 5 किसके किसके बीच में है, 5 4 और 9 के बीच में है। तो 4 के लिए क्या आता है, 4 से लेकर 9 यानी 4 से लेकर 8 तक के लिए 2 आता है। तो या तो 23 होगा या तो 27 होगा। तो हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, 23 होगा या 27 होगा, 2 लिख लेंगे, 2 के नेक्स्ट नंबर से गुना कर देंगे तो 6। 6 से देखिए ये छोटा है तो छोटा वाला आंसर होगा, अगर 6 से बड़ा रहता तो बड़ा वाला आंसर होता। अब कोई बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे लेते हैं 9604। एक बात बताइए, 9604 है तो यूनिट स्थान पर 4 है, यूनिट स्थान पर 4 है। तो जिस नंबर का स्क्वायर होगा उसकी यूनिट स्थान पर या तो 2 होगा या 8 होगा, ठीक है। जिसके यानी जिस भी नंबर का ये स्क्वायर है उसकी यूनिट स्थान पर या तो 2 होगा या तो 8 होगा, तभी यूनिट स्थान पर स्क्वायर करके 4 आ सकता है। हम आपको बताए थे। उसके बाद एक नंबर को काट देंगे, एक नंबर को काट दिए, अब बच गया ये 96, ये 96 बच गया। तो आपको हम इससे पहले बताए थे कि देखिए 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो ये नंबर देखिए 81 से लेके 100 के बीच में है, तो इसके लिए क्या यूज होगा, 9 यूज होगा। ये नंबर क्या है, 81 से लेके यानी ये 96, 81 से लेके 100 के बीच में है तो 9 यूज करेंगे। 9 यूज करेंगे तो 92 होगा या 98 होगा। इसको चेक करने के लिए 9 को नेक्स्ट नंबर से गुना कर देंगे, 9 गुना 10 90। तो ये 90 देखिए, ये 90 से ये नंबर बड़ा है, 90 से ये नंबर बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर होगा। अगर छोटा होता 90 से तो छोटा वाला आंसर देते, लेकिन अगर बराबर भी होता तो भी बड़ा वाला आंसर देते हैं। तो ऐसे ही निकालते हैं। अब एक बात और बताइए, ये 9409 किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो पहले तो यूनिट स्थान पर 9 हो तो या तो 3 का स्क्वायर होगा, यानी जिस भी नंबर का स्क्वायर होगा उसकी यूनिट स्थान पर 3 होगा या तो 7 होगा। बीच का एक नंबर आप छांट देंगे, बचा क्या, 94। आपको पता है 81 से लेकर 100 तक जो भी आएगा उसके लिए क्या यूज करेंगे, 9 यूज करेंगे। 81 से लेकर 100 तक के बीच में जो भी आएगा उसके लिए 9 यूज करेंगे। तो यहाँ भी 9 लिख देते हैं और यहाँ भी 9 लिख देते हैं। एक बात पता है,
इसमें एक कंडीशन होता है, इसमें भी है जो जितना भी पहले सीखे हैं उन सभी में एक कंडीशन होता है कि इस 94 से पहले 94 से पहले देखिए जो कोई ऐसा नंबर है जो 94 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे कि 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। तो जस्ट इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है, यानी इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है। तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 81 होता है और 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो इसलिए 9 लिखते हैं। तो 9 लिख दिए। अब बताइए ये 93 होगा कि 97 होगा, कैसे ज्ञात करेंगे? तो 9 को नेक्स्ट नंबर से 9 के बाद 10 आता है, गुना कर दिए 90। तो ये देखिए ये 90 से अगर ये 94 बड़ा है तो यहाँ से बड़ा वाला आंसर देंगे, हमारा आंसर बड़ा वाला होगा। जैसे मान के चलिए ये 84 और 64 है, 84 64। तो एक बात बताइए, ये 4 है, 4 तभी आएगा या तो जब 2 होगा यूनिट स्थान पर या तो 8 होगा, एक नंबर छांट देंगे। अब बताइए 84 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 81 है और 81 का वर्गमूल 9 होता है, यानी 81 का वर्गमूल 81 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका वर्गमूल क्या होता है? 9 होता है। तो इसलिए इसको 9 लिख लेंगे और यहाँ भी 9 लिख लेंगे। अब बताइए 9 92 होगा कि 98? तो 9 के बाद आता है 10, 9 10 90, 90 से छोटा है इसलिए छोटा वाला आंसर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।